नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीजी रामदास में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए, जिसमें मैंने मेल के बारे में तो बता दिया था कि कितने पोस्टों के लिए वेटिंग आएगी, लेकिन फीमेल के लिए नहीं बताया था। तो इसके लिए मैंने फीमेल के लिए वीडियो बनाया है दोस्तों। अगर कोई मेल देखना चाहता है तो देख लीजिए, वरना फीमेल के लिए वीडियो है। बाकी इसमें हम फीमेल को बताएंगे कि कितनी आपकी वेटिंग आ सकती है, कितनी नहीं आ सकती, और कब आएगी कब नहीं आएगी। दूसरी बात, ये वीडियो कमेंट किया था मेल वाली वीडियो पर, इस वजह से मैं बना रहा हूँ। बाकी देखना चाहिए तो देख लेना, नहीं देखना चाहिए तो मत देखना, लेकिन ऐसा मत बोलना कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। आपको नहीं देखना तो मत देखना, देखने वाले देखेंगे, उसमें क्या है। बाकी अब बात करते हैं हम जिस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस 2023 में फीमेल कैंडिडेट, ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों। फीमेल फीमेल कैंडिडेट के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि फीमेल कैंडिडेट की कितनी वेटिंग आती है। सभी यूट्यूब चैनल वाले बताते हैं, लेकिन कभी फीमेल कैंडिडेट की नहीं बताती कितनी कब आएगी, कितनी कम होगी, कितनी की आएगी, कभी नहीं बताती दोस्तों। लेकिन मैं आज फीमेल कैंडिडेट के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए 2023 की भर्ती वाला है। आगे बात करते हैं दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कितने कैंडिडेट ने फीमेल में पास किया था। तो PTPST के लिए टोटल 29,892 को शॉर्ट लिस्ट किया गया। उसमें से 8,802 ने एबसेंट रहा और 21,005 प्रेजेंट हुए। 85 टेम्परेरी अनफिट हो गए और 3513 टोटल कैंडिडेट ऐसा मानो कि 3513 कैंडिडेट फाइनल PT पास हुई फीमेल में। आगे बात करते हैं दोस्तों, मेल की तो आज में कोई मतलब ही नहीं मेल से। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, अब फीमेल में किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, फीमेल में SC के लिए 429 सीटें हैं, ST के लिए 150 सीट है, OBC के लिए 142 सीट है, EWS के लिए 268 सीट है, UR के लिए 1502 सीट है, टोटल 2491 सीट है दोस्तों। कितनी 2491 सीटें हैं। अब उनमें से देखते हैं कितनी सीटें बुक हुई है, कितनी नहीं हुई है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों। अब दोनों का डाटा को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, अब इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे दोनों नहीं दिखेंगे। अब देख लीजिए, ये देख लीजिए दोस्तों। अब देख लीजिए दोस्तों कि SC में 429 सीट थी, उसमें से 398 भरी हुई है, यानी कंप्लीट हुई है, शॉर्ट लिस्ट की गई है फाइनल लिस्ट के लिए, यानी 398 सीट भर गई। तो इसका अंतर करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 31 सीट। कितना 31 सीट, यानी दोस्तों ST में कितनी सीट खाली रह गई, 31 रह गई। आगे बात करते हैं ST में 150 दो, तो इसमें से कितनी बुक हो गई, 150। कितनी सीट खाली रह गई, 2 खाली रह गई दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं OBC की। OBC में 142 सीट थी दोस्तों, उसमें से कितनी बुक हो गई, 136 सीट बुक हो गई। अब 136 बुक हो गई तो कितनी खाली हो गई, मात्र 6 सीट खाली रह गई दोस्तों। कितनी सीटें, मात्र 6 सीट खाली रह गई। आगे बात करते हैं EWS की 268 सीट थी, उसमें से कितनी बुक हो गई, 258। कितनी सीट खाली रह गई, 10 सीट खाली रह गई दोस्तों। कितनी 10 सीट खाली रह गई। आगे बात करते हैं UR की 1502 सीट थी, उसमें से कितनी खाली रह गई, 1483 पर बुक हो गई। तो कितनी खाली रह गई, UR में 19 सीट। कितनी 19 सीट बुक हो गई दोस्तों। टोटल की बात करते हैं तो टोटल 2491 सीट थी, उसमें से 423 बुक हो गई। तो कितनी खाली रह गई, टोटल 68 पोस्ट खाली रह गई दोस्तों। 68 पोस्ट खाली रह गई, ये देख लीजिए दोस्तों। इस प्रकार इतनी सीटें खाली रह गई। टोटल कितनी पोस्टें खाली रह गई, 68 दोस्तों। 68 पोस्टें खाली रह गई दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि कुछ फीमेल कैंडिडेट सोचेंगे कि इसमें SC ST की तो कटऑफ नहीं बढ़ी। तो दोस्तों SC ST की कटऑफ बढ़ी है ओनली SC जहाँ 398 सीटें हैं, 31 सीट खाली रही है, वहाँ पर कटऑफ मात्र 0.10 बढ़ी है, मात्र 0.10 बढ़ी है। तो ऐसा मानो कि वो 0.10 क्यों बढ़ी है, क्योंकि जो फिजिकल क्वालिफाई था लास्ट कैंडिडेट यानी फीमेल कैंडिडेट, उसके नंबर मात्र कितने थे, जो फाइनल कटऑफ गई थी उससे 0.10 ही ज़्यादा थी। इस वजह से इसका मतलब ऐसा है कि ऐसे कैंडिडेट में तो एक भी फीमेल कैंडिडेट नहीं बची है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर होगी तो उसका सिलेक्शन तो वैसे ही हो जाना है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब आप सोच रहे हो दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट सोचेगी कि यहाँ पर 429 सीटें हैं, यहाँ पर 398 मान गई, इसमें तो बुक नहीं हुई सीटें, कैंडिडेट नहीं मिले उनको फीमेल कैंडिडेट, तो इस वजह से ये तो सीटें खाली रह गई। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट मिल रहे हैं, यहाँ पर कटऑफ भी बढ़ी है, सबसे ज़्यादा ST की कटऑफ बढ़ी है दोस्तों। ST की ही सबसे, दिल्ली पुलिस के अंदर पूरी भर्ती के अंदर मेल और फीमेल किसी को भी जोड़कर फीमेल के अंदर और मेल के अंदर सबसे ज़्यादा कटऑफ किसकी बढ़ी है, ST की 8.54 नंबर बढ़ी है दोस्तों। सबसे ज़्यादा कटऑफ किसकी, ST। तो फिर ये दो सीटें खाली क्यों रह गई, तो ये 2 सीटें इस वजह से खाली रह गई दोस्तों, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट में क्या चलता है, कोई प्रेग्नेंट रहती है ना, तो उसके लिए वो मतलब पहले वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट जमा करा जाती है, तो उसके लिए बाद में फिजिकल होता है, उसका जो फिक्स टाइम रहता है उसके बाद में फिजिकल होता है, उसको वहाँ टाइम दे देते हैं, इस टाइम पर आपको फिजिकल में उपस्थित होना है। इस वजह से 2 सीट तो ST में खाली है, OBC में इस वजह से 6 सीट खाली है, EWS में इस वजह से 10 सीट खाली है, और जनरल में इस वजह से कितनी सीट खाली है, 19 सीट खाली है। इस वजह से दोस्तों ये सीटें खाली है। अब आप सोच रहे हो ये सीटें खाली हुई, इस पर वेटिंग आएगी। तो दोस्तों ये सीटें तो भूल जाओ, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट मान लीजिए इतना टाइम मिल जाएगा, उनको पता है कि हमारी नौकरी कन्फर्म है, उनको लिस्ट का तो पता चल गया ना कि फाइनल लिस्ट कितनी गई है, तो वो तो फिजिकल क्वालिफाई होंगे, तो इन सीटों को तो भूल जाइए आप। अभी बात करते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए किसने RTI लगाया था, उसके अनुसार रिप्लाई है। तो इसमें रिप्लाई दिया गया है कि 2203 कैंडिडेट फीमेल कॉन्स्टेबल कैंडिडेट हैज जॉइन बेसिक ट्रेनिंग जुलाई 2024 तक दिल्ली पुलिस में मात्र 2223 कैंडिडेट ज्वाइन किए। जो 2023 वाली भर्ती इसमें 2223 कैंडिडेट ज्वाइन किए थे। टोटल भर्ती कितनी थी, 2491 भर्ती थी। उसमें से बुक कितनी हुई, ऊपर देखते हैं दोस्तों, टोटल कितनी बुक हुई, उसमें से सीटें खाली रह गई ना, तो 2491 टोटल हमारी पोस्ट थी। ये देख लीजिए दोस्तों, 2491 में से 423 बुक हो गई, तो कितनी खाली रह गई, तो इसमें खाली रह गई दोस्तों, घटा लीजिए आप, इसमें
68 सीट खाली रह गई। कितनी? 68 सीट खाली रह गई। अब 68 सीट खाली रह गई। अब देख लीजिए दोस्तों कितनी सीटें खाली रह गई? 68 सीट तो ये खाली रह गई। अब ज्वाइन कितने किया? 2203 ने। अब 2203 अब इसमें एसटी की सीट है, एससी की 31 कैंडिडेट खाली है। कितने कैंडिडेट? 31 कैंडिडेट एससी की खाली है अभी। तो उनसे तो और कैटेगरी मतलब रहा नहीं, क्योंकि उनकी कटऑफ बढ़ी नहीं है। तो नहीं बढ़ी, उसमें क्या, उसमें हमें क्या फायदा? उनकी तो कटऑफ बढ़ना तो बढ़ने वाली ना, उसमें कैंडिडेट तो वो सीटें तो अगली भर्ती में काउंट होगी जो सीट खाली है। दूसरी बात ये एससी की 31 सीटें तो गई। जब 68 में से 31 घटाते हैं तो कितनी सीटें बचती हैं? तो सीटें बचती हैं 37 सीट। तो आप सोच रहे हो 37 सीट वेटिंग में आ जाएगी? गलत बात, इस पर कोई वेटिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये तो वो कैंडिडेट है जो प्रेगनेंट थी या कुछ और प्रॉब्लम थी उनको, उस वजह से उनको फिर टाइम मिला फिजिकल, या तो करवा दिए होंगे या आप करवा देंगे उनका फिजिकल, तो वो तो कंफर्म, क्योंकि उनको पता चल गया कि इतनी कटऑफ गई है तो वो तो सेलेक्ट होगी। इस वजह से वो टेम्परली हो सकता है 2-4 कटऑफ से नीचे हो, 2-4 होंगी लड़कियाँ, तो वो 2-4 सीट मान लो इसमें से। तो ये 37 सीट है ना, उसमें से ऐसा मान लो कि 31 सीट में से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो एसटी की एक तो खाली है। ये 37 सीट में से 7 सीट ऐसे मान लो आप तो कि उसमें से जो कटऑफ से नीचे थी वो लड़कियाँ गई होंगी, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट कहाँ थे? कटऑफ से ऊपर। तो ज़्यादा कैंडिडेट कटऑफ से ऊपर थे, तो जो प्रॉब्लम उनको कोई प्रॉब्लम थी, ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं उनमें से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे। तो आप ऐसा मान लो कि 7 सीट फिर यहाँ से खाली हो जाएंगी। जो कटऑफ से नीचे कैंडिडेट थे उनकी 7 सीट मान लो कि 7 सीट तो उनकी यहाँ पर खाली हो गई। अच्छा, 2203 बुक हो गई। 2400 टोटल सीट कितनी थी? 2491। इनमें से 2203 तो बुक हो गई। 2203 तो ये हो गई, बुक हो गई। इसमें से 31 जोड़ लो आप एससी कैंडिडेट के लिए, 31 जोड़ लो, और बाकी 30 जोड़ दो आप किसके लिए? जो मतलब प्रेगनेंट थी या कुछ और प्रॉब्लम थी उनको, तो वो उनका फिजिकल बाद में कराया या करवा दिए होंगे, हमें क्या पता। तो ये टोटल कितनी बुक हो गई ऐसे मान लो आप तो? 3 तो ये हो गई, 3 6 हो गई। तो ये मानो कि हमारे पास 2491 थे, 2491 टोटल सीट थी, उसमें से 2200 कितनी? 2203 और 61 2264 2203 31 और 30 2264 सीट, 2264 सीट बुक हो चुकी है ऐसा मान लो आप तो 11 में से 4 गया तो 7, 8 में से 6 गया तो 2 बच गए। अच्छा, 4 में से 2 गए तो 2 बच गए, 0 बच गए। यानी आपके पास अभी कितनी सीटें खाली है? 227। फीमेल कैंडिडेट की दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट की अभी तक 227 सीटें वेकेंट है। अब इनमें से कुछ मेडिकल के लिए अनफिट है, चाहे कुछ ने ज्वाइन नहीं किया, चाहे किसमें क्या हुआ उसका हमें कंफर्म पता नहीं है, क्योंकि इसमें पता नहीं मेडिकल केस कितनी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट ने कर रखा है उसका। बल्कि माने तो ऐसा मान लीजिए कि केस भी किया होगा तो ज़्यादा कैंडिडेट केस नहीं करती, मुझे पता। फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा केस नहीं करती, जितना मेल करते उतना फीमेल नहीं करते। दूसरी बात, यहाँ पर संख्या कम थी तो कमी मेडिकल अनफिट हुई और कमी वहाँ हुई, तो कुछ सीटें तो खाली है। किसकी वजह से? ज्वाइनिंग की वजह से। वैसे ज्वाइनिंग के अंदर बहुत कम सीटें खाली होती है फीमेल की, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट ज्वाइन करती है। फीमेल कैंडिडेट लिए पुलिस फोर्स में या बेल्ट नौकरी में सबसे बेस्ट नौकरी यही है, तो इसलिए वो तो ज्वाइन तो पूरे करती है। तो ऐसा मानो कि इसमें से 227 कैंडिडेट बच रहे हैं ना अभी, खाली 227 हैं। उसमें ऐसे मानो कि 100 लड़कियों ने केस 150 मान लो आप तो, 150 कैंडिडेट ने केस डाल रखा, फीमेल कैंडिडेट ने 150 ने केस डाल रखा। अब 150 में से ऐसा मानो कि 100 कैंडिडेट अनफिट हो गए। 100 तो कन्फर्म होंगे, क्योंकि लड़कियों का तो रेप आँख में इनमें अधिक होते हैं, तो 100 कैंडिडेट तो 100% अनफिट होंगे। 100 से ज़्यादा होंगे, लेकिन 100 तो मिनिमम मान लो। तो ये 100 सीट तो ये हो गई। 100 सीटें खाली हुई, 50 इनमें से 50 घटा दो आप, 50 अनफिट हो जाएंगे। 7 12 में से 5 के 7 177। कितनी सीटें बची? 177 दोस्तों। फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी सीटें बची? 177। अब बात करते हैं कटऑफ पर। अभी तक कितनी सीटें? 177 प्लस होंगे, लेकिन 200 प्लस नहीं जाएंगे। 200 से तो 170 से प्लस और 200 से कम, यानी 200 से तो कम होंगे और 170 से ज़्यादा होंगे। अच्छा, दूसरी बात, अब बात करते हैं किस कैटेगरी में कितनी कटऑफ बढ़ी और कितनी कटऑफ वापस गिर सकती है। तो बात करते हैं दोस्तों, अब हमें ये देख लीजिए दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट, एक मिनट दोस्तों, हाँ ये रही, ये देख लीजिए दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट की कटऑफ, हाँ फीमेल कैंडिडेट की कटऑफ देख लीजिए दोस्तों। EWS में गई थी 53.40 फाइनल, लेकिन पहले कितनी गई थी? पहले गई थी 48 पॉइंट कुछ, 48.65 0.0 कितनी गई थी दोस्तों? 48.06। तो कितनी कटऑफ बढ़ गई यहाँ पर? तो EWS में बढ़ी थी 4.60। इसी प्रकार एससी में बढ़ी थी कितनी? 0.10। एससी में तो एक भी कैंडिडेट मेरा कैंडिडेट नहीं बची हुई दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट भी नहीं है, होंगी एक दो तो पता नहीं जो होगी, लेकिन उनका हो जाएगा फीमेल कैंडिडेट में। तो मुझे नहीं लगता एससी के अंदर फीमेल कैंडिडेट में कोई कैंडिडेट है। एसटी के अंदर सबसे ज़्यादा, दिल्ली पुलिस के अंदर सबसे ज़्यादा कटऑफ बढ़ने वाली कैटेगरी एसटी है। यहाँ पर 8.54 कटऑफ बढ़ी थी दोस्तों। आगे बात करते हैं, नीचे डाटा दे रखा है उससे मैंने लिखा हुआ है, इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ, वीडियो लंबा ना हो सके। फिर बात करते हैं ओबीसी की 5.29 बढ़ी है, और यूआर की कितनी बढ़ी है? 5.38। तो मेल कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाए तो फीमेल कैंडिडेट की कटऑफ बहुत बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि मेल कैंडिडेट की तो सर्वाधिक बढ़ी थी यूआर में, वो भी 3 नंबर, और में तो कमी बढ़ी थी। सबसे ज़्यादा तो यूआर में बढ़ी है मेल की, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कटऑफ बढ़ी है फीमेल कैंडिडेट में। तो वैसे बात करते हैं, तो अब बात करते हैं दोस्तों कि कैंडिडेट कितनी क्वालिफाई हुई थी और कितनी कटऑफ वापस गिरेगी। तो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 3513 कैंडिडेट क्वालिफाई हुई फिजिकल में से, उसमें से 2491 को फाइनल लगेंगे। कितने कैंडिडेट बचेंगी? 4 2 0 1024, यानी 1024 फीमेल कैंडिडेट अभी तो वेटिंग में है।
यानी वेटिंग के लिए वेट कर रही हैं 1024 कैंडिडेट। तो ये सोच लीजिए, कैंडिडेट तो फीमेल कैंडिडेट में तो बहुत कैंडिडेट बार होगी दोस्तों। मेल में तो क्या वेटिंग वेटिंग वैसे भी ज़्यादा आएगी, और फीमेल में वैसे ही वेटिंग कम आएगी, और फीमेल कैंडिडेट वैसे ही ज़्यादा है और वेटिंग फिर से कम आएगी। मेल में कैंडिडेट वैसे ही कम है और वेटिंग वैसे ही ज़्यादा आएगी, तो फीमेल में तो कैंडिडेट ज़्यादा बार होंगे दोस्तों। कितने? 1024। अब बात करते हैं दोस्तों, फीमेल में कैंडिडेट बार होंगे 1024 कंप्लीट बार नहीं होंगी। अब इनमें से वेटिंग आएगी मान लो 200 मान ली, वैसे 200 कंप्लीट नहीं आएगी, लेकिन 200 के करीब और 170 प्लस इनके करीब वेटिंग आएगी। तो इनकी वेटिंग आएगी, मतलब दोस्तों टोटल 824 कैंडिडेट बार होंगी फीमेल कैंडिडेट। हम ज़्यादा से ज़्यादा माने तो भी 824 से तो ज़्यादा ही होगी। ऐसा मानो भाई 10 ज़्यादा हो सकती है, कम तो नहीं होने वाली। इससे 824 से तो कम होने वाली नहीं, इससे होगी जो ज़्यादा ही होगी। मतलब 824 कैंडिडेट तो ऐसा मानो कि फीमेल कैंडिडेट में बार होगी। वेटिंग आने के बाद भी एक कैंडिडेट तो बाहर रहेगी। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, 824 कैंडिडेट बाहर होगी तो वेटिंग तो 200 के समथिंग तो आएगी ना, इस वजह से 824। अब ये 824 कैंडिडेट कौन सी बार होंगी? 824 कैंडिडेट बार होंगी ओनली 4 कैटेगरी, क्योंकि एससी में तो कोई खाली है ही नहीं। एसटी ओबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस, इन 4 कैटेगरी में से ही तो कैंडिडेट बार होगी। इन 4 कैटेगरी में से ही तो कैंडिडेट बार, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी ओबीसी यूआर, ये 4 में से ही कैंडिडेट बार होगी। एससी की तो वेटिंग आने वाली नहीं, वहाँ पर तो पोस्टिंग, वहाँ पर तो कैंडिडेट ही नहीं मिल। आगे बात करते हैं दोस्तों, 824 कैंडिडेट बार होंगे। अब इनमें सर्वाधिक अंतर किस में आया? सर्वाधिक कटऑफ का अंतर आया दोस्तों किसमें? एसटी में। सर्वाधिक अंतर किसमें आया? एसटी की पोस्टें तो ज़्यादा खाली नहीं, लेकिन पता नहीं कितनी सीटें किसमें मेडिकल एंट्री ज़्यादा है, किस कैटेगरी में किसमें कम, इसका कंफर्म पता नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों सर्वाधिक कटऑफ आपको बता दूं, सर्वाधिक कटऑफ किस कैटेगरी गिरेगी? तो वह गिरेगी दोस्तों किसकी? यूआर की कटऑफ बहुत ज़्यादा गिरने वाली है दोस्तों। अब यूआर की ज़्यादा गिरेगी तो यूआर की मान लीजिए दोस्तों, यूआर की गई है, अभी कटऑफ गई है यूआर की फाइनल कितनी गई है? यूआर की 61.04 गई है। अब इसकी कटऑफ गिरती है 2 नंबर, 61.04 गई है इस फाइनल कटऑफ। अब इसकी ऐसा मान लें कि 1 नंबर गिर गई, तो 60 पॉइंट कितने आ गए? 60.4 आ गई, 60.4 नंबर पर कटऑफ आ गई। अब ओबीसी कितनी गई है? पहले 60.95। तो ये जो ओबीसी की 60.95 गई है ना, 60.95 कटऑफ गई है ना ओबीसी की, उसमें और इसमें अंतर कितना का? 91 पॉइंट का। तो ये 91 पॉइंट में है ना, जो 91 पॉइंट पर बैठी है वो तो ज़्यादा फाइट हो जाएगी। यानी जितनी कटऑफ यूआर की गिरेगी उतनी ओबीसी वालों को ज़्यादा फायदा होता है दोस्तों। और कैटेगरी को कम होगा, लेकिन ओबीसी वालों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। यूआर की कटऑफ अगर ज़्यादा गिरती है तो ओबीसी वालों को ज़्यादा फायदा होता है, और कैटेगरी को तो कम फायदा होता है। लेकिन क्योंकि और कैटेगरी में तो वेटिंग की सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, अगर यूआर की कटऑफ ज़्यादा कर रही है तो ओबीसी वालों को फायदा होगा 100%, क्योंकि इन दोनों की कटऑफ करीब होती है। और कैटेगरी तो अगर ओबीसी की कटऑफ भी पाल कर लेते तो उनकी कैटेगरी से लग जाती, तो वो तो नज़दीक है नहीं। तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा वेटिंग में, सबसे ज़्यादा ये बात ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों कि वेटिंग में सबसे ज़्यादा फायदा यूआर और ओबीसी वालों को होता है। इसको यूआर और ओबीसी वालों का। अगर यूआर की एक भी नंबर गिरेगी ना, अगर एक नंबर भी कटऑफ गिरेगी, अब देख लीजिए दोस्तों पहले अंतर कितना है यूआर में और इसमें? मात्र 91 पॉइंट का नंबर है, 91 का अंतर है। अब ओनली 91 पॉइंट है ना, यही कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर से हैं, यही कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर से, ये 91 में ही तो कम है ना, 91 ही तो यही यूआर से ना। अब मान लीजिए 2 नंबर गिर गई यूआर की, अब 91 पॉइंट तक तो यूआर वाले आ जाएंगे, 91 पॉइंट तक तो यूआर वाले आ जाएंगे। फिर बची कितने बची? 1.9। तो 1.9 के कैंडिडेट किसके आएंगे? ओबीसी की। किसके आएंगे? ओबीसी की। वो कैंडिडेट किसके आएंगे? ओबीसी की। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसका? क्योंकि एससी एसटी तो करीब नहीं है, इनके कैंडिडेट तो आने से रहे, तो सबसे ज़्यादा फायदा किसका? ओबीसी का। तो वेटिंग में सबसे ज़्यादा फायदा यूआर का और ओबीसी का रहता है, और यूआर की जितनी कटऑफ ज़्यादा गिरती है ओबीसी को उतना ही ज़्यादा फायदा है दोस्तों, क्योंकि इनकी कटऑफ करीब रहती है, इस वजह से। अब बात करते हैं दोस्तों, तो देख लीजिए यूआर में गई है 60.95, ओबीसी में गई है 61.04, एसटी में देखते हैं ओबीसी यूआर मैं बता देता हूँ कितनी कटऑफ नीचे गिरेगी जा सकती है। यूआर की गई है एसटी की 53.23। आगे बात करते हैं तो अभी उसकी ईडब्ल्यूएस की आगे बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की कटऑफ में नीचे डाल रहा हूँ दोस्तों। ईडब्ल्यूएस की कटऑफ गई है फाइनल कितनी गई है? ईडब्ल्यूएस की गई है 53.40। ऐसा मान लीजिए 60.95 ना, तो ये कटऑफ गिर जाएगी आपकी 60.95 से 59 पॉइंट यूआर की दोस्तों, ये यूआर है और वो ओबीसी है, सॉरी दोस्तों। तो यूआर की कटऑफ 61.04 है ना, तो ये आ जाएगी 59.77 की समथिंग, 59.77 लिख लेना दोस्तों, करीब यही आएगी। अब 59.77 आ गई। अब 60.95 59 यहाँ तक के तो ओबीसी क्या आ जाएगी दोस्तों? ओबीसी की कटऑफ गिर का है 59.27 की समथिंग ओबीसी की आ जाएगी, और 59.77 यूआर की होगी। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस की कटऑफ, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भी कमी है, वैसे सीटें कम है, तो ईडब्ल्यूएस के मान लीजिए 53 वाले पूरे हो जाएंगे, 53 तक कटऑफ आ जाएगी इसमें ईडब्ल्यूएस में। बाकी एसटी में बात करते हैं। एसटी में कटऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ऐसा मान लीजिए दोस्तों एसटी के अंदर 52 पॉइंट पे 46, क्योंकि एसटी में कैंडिडेट के नंबर कम भी होते हैं, कटऑफ ज़्यादा एकदम गिरती है ना इनकी, तो 52.46 आ जाएगी एसटी कैंडिडेट। दोस्तों आप अपनी कटऑफ मिला लीजिएगा कितने आपके नंबर। अगर इससे ज़्यादा अंतर है ना दोस्तों तो उम्मीद कमी रखना, मेरा तो कहना ऐसा है। बाकी आप मुझे कुछ बोलो, लेकिन इससे ज़्यादा कम नंबर है ना तो उम्मीद कमी रखना, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट में वेटिंग आई बहुत कम रही है। फीमेल कैंडिडेट वैसे ही ज़्यादा बच रही है और कटऑफ वैसे ही कमा रही है। अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो मेरा जो एनालिसिस है उसके आधार पर बताया, वैसे मुझे पता है, मेरी भगवान तो हूँ नहीं जो ये कन्फर्म हो जाए कि
इतनी कट ऑफ गिरेगी या मैं बताऊँ जो इतनी गिरेगी, हाँ हो सकता है इसके करीब आ सकती है, थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन अंतर ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस किया है। इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार फीमेल कैंडिडेट देख लेना, अपनी अपनी कैटेगरी को मिला लेना। बाकी वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन एनालिसिस भी खतरनाक है, तो वीडियो तो लंबा होने वाला था ही। बाकी अब आप देख लेना, अपनी कटो मिला लेना कितनी गिरेगी। इस प्रकार दोस्तों ये कटो मैंने बता दी है, और वेटिंग कितनी की आने वाली है, 177 कैंडिडेट प्लस और 200 से कम, 200 से कम, 200 से कम, यानी 177 प्लस आएगी और 200 से कम आएगी। ये तो कंफर्म, 200 प्लस तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ये तो मैं लिख कर लेना, ये वीडियो यहीं पर रहेगा, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना। अगर 200 प्लस कैंडिडेट की वेटिंग आ जाए ना, तो मेरे को लिख कर दे देना, चाहे कम 177 से 150 पर आ जाए, लेकिन 200 प्लस वेटिंग कभी नहीं जाएगी। ये और मैं आपको बोल देता हूँ दोस्तों, जो मैं कहता हूँ एनालिसिस मैंने कंप्लीट किया है। मेरे पास पूरी डिटेल है, कितनी पोस्टें बुक हुई हैं, कितनी खाली हुई हैं, किसमें कितनी है, कितनी ये खाली सीटें रखी हैं, किसके लिए रखे हैं, कुछ कारण होगा उस वजह से वो सीटें खाली है। बेसिक सीटें कंप्लीट क्यों नहीं करते, क्योंकि कटो बढ़ रही है तो सीटें तो कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन इस वजह से मैं कह रहा हूँ 200 प्लस तो कभी भी वेटिंग आने वाली नहीं। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट है ज़्यादा। इन्होंने क्या फिजिकल लास्ट में था, तो फिजिकल ज़्यादा क्वालिफाई किया था दोस्तों, इस वजह से फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा। वैसे धन्यवाद दोस्तों, हमारे वैसे मैंने बताई दिए, और आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मैं आगे वीडियो डालूंगा वीडियो पूरे एनालिसिस के साथ। आपको टाइम लग सकता है देखने में, लेकिन समझ में पूरा आएगा वीडियो कि वास्तव में इस बंदे ने जो बताया वास्तव में इतनी सीटें खाली है। आप खुद भी देख सकते हो एनालिसिस के दौरान कि वास्तव में इतनी सीटें इन्होंने यहाँ पर इतनी बुक की, यहाँ पर इतनी बुक की, इस हिसाब से वास्तव में इतनी सीटें वेटिंग आई। वेटिंग तो इतनी आएगी, भले कटो कम ज़्यादा गिर जाए, अंतर ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन वेटिंग तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। 200 प्लस 177 से भले कम आ जाए, लेकिन 200 प्लस तो वेटिंग नहीं जाने वाली। इस प्रकार फीमेल कैंडिडेट की। तो धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो गया, बल्कि मैं इसको शॉर्ट करके डाल दूँगा थोड़ा। आप भी 2 गुने में देख लेना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मैं तो आपको टाइम बचाने के लिए बोल रहा हूँ, 2 गुने में देख लेना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।